नमस्कार। मैं किशन राघानी एस्ट्रो के पीआर कलकत्ता से आप सबको प्रणाम करता हूँ। कृष्णा नेवर फेल्स। आज मैं आपको एक राशि परिवर्तन जो आज शाम को 6:58 पे होने वाला है उसके लिए आया हूँ। मंगल अपनी मेष राशि को छोड़कर, स्वराशि को छोड़कर सीधा वृषभ में आ रहा है, दत्त गुरु की कुटिया में। वहाँ पहले से ही गुरु बृहस्पति विराजमान है। ये 3 महारथियों का संगम 45 दिन के लिए हो रहा है। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होगा वर्ल्ड में। और ये जो मिलन होता है काफ़ी 12 सालों बाद होता है अंदाज़न, और 45 दिन के लिए है। ये 6 अगस्त 2024 के दिन के समय ये फिनिश हो जाएगा। आप जैसे जानते हो, मंगल माना क्या? क्रोध, पराक्रम, रिजल्ट मेकर, दबंग, आग, बारूद, शस्त्र, सेनापति। अपनी युद्ध स्थली को छोड़कर सेकंड में ऐश्वर्य के घर, वृषभ ऐश्वर्य शुक्र के घर में रेस्ट करने पहुँचे हैं। वहाँ गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं। इनकी युक्तियों से ये लोग चलाएंगे ये 45 दिन, और बहुत शानदार समय निकल रहा है। ये भागम भाग करता हुआ मंगल आके रेस्ट कर रहा है। माना मीन्स द आर्मी मैन कम्स इन अ प्लेस वेयर ही वांट्स टू रेस्ट एंड मेक द प्लान्स फॉर द नेक्स्ट। ठीक है, तो आप भी ये समझो कि आप आज शाम को अपने जीवन के भागम दौड़ छोड़ के आराम से ब्रेन वाइज अपनी कैलकुलेटेड मार्च करो। गुरु और मंगल के मिलन होता है ना, बहुत प्रोडक्टिव होता है। और पीछे फिर ऐश्वर्य का बादशाह जगत गुरु शुक्राचार्य, उनका ऐश्वर्य सम्मोहन, सब दुनिया चीज़ें एक साथ शुरू होंगी। माना ये समझ लीजिए एक सैनिक है ना भाई, रंग महल में विश्राम करने आया है और वहाँ उसके साथ गुरु बैठे हुए हैं। तो जो भी होगा संसार के लिए शुभ होगा, ऐश्वर्य और कई अच्छी चीज़ें होंगी। मैं आपको आपकी राशि के बिना जोड़ तोड़ के सीधी बात करूँगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ये क्या इजी वे है। हम आपको टिपिकलिटीज बताएंगे, भाई ये इसकी ये दृष्टि, वो दृष्टि, वे दृष्टि। यू आर नॉट कंसर्न, यू आर कंसर्न विद योर ओन हाउ टू पास दीज 45 days पीसफुली so that we may progress in future. This is the lookout of astrologer, from where it comes and how it comes. You need results. So मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मेष से। मेष के दूसरे भाव में वाणी, कुटुंब यहाँ आएगा। यह एक पावरफुल प्लेसमेंट है। क्या एक मंगल महाराज है ना, पराक्रम करके अब अपनी सब चीज़ें उपलब्धियां करके आके बैठे हैं। तो आपकी प्रॉपर्टी बढ़ेगी, आपके वाहन बढ़ेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा। आपके अगर विवाह की कोई इच्छा है तो वो विवाह पूर्ण होगा। आपके परिवार में कोई विवाह की भी चीज़ हो तो बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। और मंगल अपना राजयोग छोड़कर दूसरे में आए हैं, तो शुक्र इनकी दुश्मन राशि भी है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि स्त्रियों से वाद विवाद न करें, तो वो कोर्ट कचहरी तक आपको पहुंचा सकती हैं। दुर्घटना की भी संभावना है, और लेकिन गुरु संभाल लेंगे आपको। और कोई भी पार्टनर से और जीवन साथी से टकराव टाल देने, और कोई ऑपरेशन भी हो तो आप उसको भी टाल दो। माना ये दिन है ना आपके लिए, धन के लिए तो बहुत अच्छे हैं,
मनी इज एवरीथिंग, मनी दुनिया में कलयुग का करतार है। वो तो आपकी लॉटरियों वाटरियों जहाँ से भी चाहोगे आप आ जाएगा। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि अपने पार्टनर्स का, अपनी पत्नी का, उनके मूड को देखना है। और अगर आप उद्योगपति हैं तो आप अपने श्रमिकों का माइंड सेट रखो। क्या है, ये उपद्रव वाली भी कॉम्बिनेशन हो जाती है कभी कभी, शुक्र और मंगल है ना, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। बाकी आपके सम्मान में वृद्धि होगी। धन भवन वाहनों की कोई कतार है, मस्त है, दुनिया भर की चीज़ें चलेगी। थोड़ा आपको सिर्फ संभालना है। अब नेक्स्ट चलते हैं वृषभ। तो ये तो आपके घर में 3 महारथी मिले हैं, 3 कमांडोज, ठीक है। आपके घर में बहार है, सेनापति आया हुआ है, धन लूटता हुआ आया होगा किसी युद्ध से, गुरु का ज्ञान साथ है और आपका आकर्षण है। तो मंगल और शुक्र का आकर्षण होता है। तो आपको, हालांकि मंगल आपका मित्र है, वृषभ राशि वालों का शुक्र का ये अमित्र है, लेकिन फिर भी इनको यह हर चीज़ में, साझेदारी में, विदेश में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंसल्टेंसी में बहुत अच्छा देगा। और इनके विवाह की भी योजनाएं वो भी पूरी होंगी। और विदेश में भी आप कोई जाना हो, कोई वीज़ा अटकी हुई है, वो निकल जाएगी। आप धर्म पर ध्यान दें, ठीक है। आपको क्या थोड़ा धार्मिक होना है। आपके साथ 2 शख्स बैठे हुए हैं, गुरु और मंगल। आपको गुरु के साथ बैठ के अपना विचार करना रहेगा। तो इससे क्या आपको फ़ायदा होगा। आई विल गिव यू 8+। आपको सिर्फ एक चीज़ देखनी है, अपनी सेहत आप संभालें। मुझे आपकी सेहत में थोड़ी कमी दिख रही है और थोड़ा अपना ध्यान रखें, ठीक है। और डॉक्टर्स की सलाह पे भी चलें, वकीलों की भी सलाह पर चलें, वकील आपको जो सलाह दें उन पर भी चलें। और बाकी तो सब ठीक है आपके पास। विदेश से फ़ायदा हो रहा है, धर्म पर ध्यान देना है और धर्म पे जीवन चलाया तो आराम से आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। 45 दिन। मिथुन राशि, आप लोगों को सावधान होना है। इट इज़ इन 12th हाउस, खर्च। मिथुन राशि वालों, आप समझ लो पूरी तरफ से सतर्क हो। 45 दिन आप चुपचाप बिना किसी एक्शन के, रिएक्शन के, और जैसे आपके क्षण दृष्टा क्षण दृष्टा, भाई आपकी रूठने की आदत है, ये आपकी बार नहीं चलेगी। थोड़ा ध्यान रखना, आपको सावधानी बरतनी है। ये खर्च भाव में आ गया है। मैं तो कहूँ ये 50-50 है आपके लिए। नथिंग गुड लाइक। जीवन में उथल पुथल होगी। आप जितना चुप रहेंगे ना, मौन महाव्रत समझो। आप मौन में महाव्रत है आपको। आप ये 45 दिन सबको देखते रहो, कौन क्या क्या कर रहा है। 45 दिन बाद आप शुरू होना, जब ये जाएंगे ना 26 अगस्त को, फिर आप होश में आना। फिर होश वालों को ये कह दो बेरुखी क्या चीज़ है, फिर बोलना। फिलहाल आप थोड़ा ध्यान रखें, यू बी अलर्ट। आप विदेश भी जा सकते हो, वहाँ फ़ायदा होगा, बाहर जाके फ़ायदा होगा। नौकरी में ट्रांसफ़र आपको होगा जो कि डिस्कम्फर्टेबल होगा, लेकिन आपको वो सहन करना पड़ेगा। आप विरोध मत करना, यू विल बी टर्मिनेटेड अदरवाइज, नॉट गुड वेव। तो आप क्या समझौतावादी हो जाओ, मेरी कहना मानो। किशन रागानी सेज यू बी इन अ कंप्रोमाइजिंग मोड। क्या ये हालांकि आपके स्वभाव के खिलाफ है मिथुन राशि के लिए, ठीक है, लेकिन दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू बी इन ऑर्डर। और सुनो, मेन बात क्या है, आपकी कुंडली में एक पाश्विक योग बन रहा है, माना केंद्र के 4 घर खाली हैं। तो दिस इज़ अ अलर्ट पॉइंट फॉर यू। माना जिस घर में केंद्र सरकारी नहीं हो उसका क्या हाल होगा। माना जो खजाना पड़ा है वहाँ कोई पहरेदार ना हो, आपकी ये हालत है। पाश्विक योग केंद्र में है, ठीक है। आप अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाए रखें।
आसपास के फैसलों में भी किसी को डिस्टर्ब ना करें। डोंट ऑब्जेक्ट एनीवन ओपनली। चुप रहना, मैं चुप रहूँगा, मैं चुप रहूँगी, दादा सुखी कर देंगे। कर्क 11वें घर में, धन, भवन, वाहन, कमाइयाँ, सेल्फ कमाइयाँ, मित्रों की दया, बड़े भाइयों का आशीर्वाद, चारों तरफ भाग्योदय। शनि देव का जो ढैया चल रहा है उसमें भी आपको रात की हवा मधुर मधुर आ रही है। बुद्धि आपकी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, विदेश से अच्छे समाचार मिलेंगे, शिक्षा में आपको उपलब्धियां मिलेंगी। आप अगर कोई लेखक हो, राइटर हो, यू आर जस्ट यूट्यूबर, ज़बरदस्त, आपको समझ लो चारों तरफ से बहारें आ रही है। ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ आपके साथ चलने को तैयार है। गुरु 10 गुना देगा, मंगल 12 गुना देगा, और शुक्र तो देता ही ऐश्वर्य है। तो आप शुरू हो जाए। आपको कोई बहुत बड़ा बम्पर ड्रा इन 45 दिन में लगेगा। कर्क राशि वालों, किशन रागानी से यू विल हैव अ बम्पर ड्रा, गॉड नोज फ्रॉम वेयर यू विल गेट। वो आपकी परिस्थिति और आपकी कुंडली के हिसाब से जहाँ भी होगा आपको ये मिलेगा। शुक्र बुध लक्ष्मी नारायण योग है आपके लिए। आप श्री राम की राशि के हो, ठीक है ना। तो आपके लिए ये अति उत्तम समय है। रण रोग शत्रुओं पर आप काबिज हो जाएंगे। आपके शत्रु आपकी शक्ल की सजा से निपट जाएंगे। आपको उठ के चलना भी नहीं है। दादा सुखी रखे। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, दिस इज इन योर 10th हाउस, कर्म। राजनेताओं खड़े हो जाओ, मांगो जो चाहिए, जो चाहोगे वही मिलेगा। थोड़ी जिद करो, एड़ी पटको, पट मिलेगा। ये आपके कर्म भाव में है और आप अपनी दिखाओ। आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको किसी पे कब्जा करना है, ओवरटेक करना है, कर लो। नए नए चीज़ें ले लो। जो भी शुभ काम है आपके एक से एक बनते जाएंगे। कोई गाड़ी आपको अपग्रेड करनी हो अपनी स्टेटस से भी कर लो। पैसा आएगा जाएगा, चारों तरफ से खुशखबरियों का सैलाब है। समझ गए। सिंह राशि को 16 अगस्त को बाद सूर्य परिवर्तन होगा तो और भी आसमानी आएगी। माना आपके तो पाँव 12 है। सिंह राशि वालों, आप कर लो प्रॉपर्टी का सुख, संतान सुख, गुरु की आशीर्वाद, लक्ष्मी माँ की कृपा, मंगल का क्रोध प्रताप, आपकी दबंगई, आप झपट कर जैसे भोकाल वालों काम, ये भी काम है, चलेगा। मंगल है, तलवार अभी जंग नहीं लगी है, ताज़ा ताज़ा निकली हुई है, ठीक है। तो आपका बहुत बढ़िया समय है। 16 अगस्त के बाद तो आप समझ लो आपकी ऊंचाइयां और जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, इट इज़ 8+ फॉर यू। कन्या राशि वालों, आपको मैं डूबते को तिनके का सहारा मिला है। कमाई अच्छी होगी, विदेश में आपका भाग्य खुलेगा, स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट होगी, आपकी आय में बहुत गड़बड़ हो रही थी वो थोड़ी सुधरेगी, भाग्य बढ़ेगा, आपको धर्म में वृत्ति रहेगी। यू विल थिंक ऑफ धर्मा, ईश्वर की आपको याद आएगी। सही बात बताऊँ मैं, आपको भाग्य बल से धन बल सब मिलने वाला है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आप सफलता प्राप्त सकते हो, लेकिन आपको थोड़ा दुर्घटना, डैश ड्राइविंग या कोई भी गलत उतावलापन न करना, दुर्घटना चोट चपेट की थोड़ी गुंजाइश है। आपके शत्रु नाश होंगे, वो तो बात सही है। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। और लाभ का समय है। आपके मन में जो डर चल रहा था ना पिछले महीनों से, उसको आप अलविदा कर दो। डोंट फियर, टेक योर ओन डिसीजंस ऑन योर कॉन्शियस। और ईश्वर को हाजिर नाजिर समझ के जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। कन्या राशि वालों, आपकी परेशानियां अब ठीक होने को तैयार हैं। शत्रु का नाश होगा। आपके रोग पर थोड़ा खर्च दिख रहा है, ठीक है, तो वो आप कर लें। दैट इज़ गुड फॉर योर रेनोवेशन ऑफ योर पर्सनैलिटी।
ओके, आगे बढ़ते हैं। तुला राशि 8वें भाव में, पाताल में। तुला राशि वालों, ये आपका इम्तिहान का समय है। इट इज 65-70% गुड, 35 इज डायस। समझ लिया, शकुनी की जैसे होती है ना, महाभारत में डायस फेंकते थे, आपका वो समय है। बिल्कुल मंगल मृत्यु स्थान पर है और पाप करते कर रही है। आपको यात्राओं में सावधानी, ड्राइविंग में सावधानी, अपनी गाड़ियों के ब्रेक्स पर चेक करो, अपने जो ड्राइवर्स हैं उनकी आदतों पे रखो, कहीं अंदर पवा हुआ तो नहीं पड़ा हुआ है, पी के चला रहा है, सब चीज़ें। माना आपके साथ जो ट्रैवल कर रहे हैं उनको भी देखो। यू शुड बी विजुअलाइजिंग एवरीथिंग इन योर रेडियस। यू आर नॉट सेफ। हालांकि आप तुला राशि वाले बहुत बैलेंस्ड होते हैं, लेकिन ये आपके इम्तिहान का समय है। यात्राओं भी सावधान रखनी चाहिए। कोई आपको घर में कोई बड़े ऑपरेशन की कोई चीज़ दिमाग में आए, 45 दिन उसको टाल दे। डॉक्टर को कहते हैं कि हाँ सोच के आ रहे हैं, मत करवाना। किशन रागानी सेज डोंट स्टेप आउट फर्दर। जो चीज़ें हैं उनको संभालो, दुर्घटनाओं से बचो, और आपकी यात्राएं बढ़ेगी। कोशिश करके टाल देना, उसमें परेशानियां आएंगी, ठीक है। और आपका विवाह मृत्यु स्थान पर है, सुनो विवाह भाव, तो आपको अपने जीवन साथी की मनोवृत्ति, उनकी सोच को अपने लिए पॉजिटिव रखना और उनकी तकलीफ़ों को ठीक करना। भाई वंस ये है भाई, गिव एंड टेक है, तो आपको थोड़ा आराम से उनको संभालना पड़ेगा, अपने पार्टनर्स को भी संभालना पड़ेगा। क्या मंगल मृत्यु स्थान पर है और वो पाप कर्तरी में है, ये आपके विवाह और दुश्मनों के लिए भी खराब है, ठीक है। लेकिन ईश्वर ने आप पे एक और कृपा कर दी है, आपका धन का पलड़ा है ना आपकी फेवर में है। माना आपके पास धन है ना, यथा योग्य, जहाँ भी तकलीफ हुई, बिफोर टाइम यू विल गेट मनी, दैट इज गुड फॉर यू। 70% गुड, ओके। 30% यू हैव टू बी अलर्ट। माना अपनी तरफ से कोई अतिरेक न करें, लेट द थिंग्स पास प्रॉपरली, ठीक है। मेडिकेशन सर्जरी नो, यात्राएं नो। वृश्चिक राशि आपके ये 7वें घर में है। आप चाहो प्रेम विवाह करो, शादी के माता पिता को कहो, कोई जिद करो, पकड़ो, शादी हो जाएगी। पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं जाएगा, मेरा पढ़ने में नहीं लागे मेरा दिल, ओहो। प्रेम प्यार प्रसंग इनमें फंसे हुए, विदेशों की यात्राओं में फंसे हुए हो, धन पाने की खुशियों में चल रहे हो। शादी की इच्छा हो तो शुरू ही हो जाओ। गुरुजी कहते हैं कर लो नमस्ते, क्या है ये दिल्ली का लड्डू खा लो। मित्र गुरु को संग अच्छा है आपका, माना आपका मित्र है, गुरु मंगल मित्र है, बहुत अच्छे मित्र हैं। ये आपके साथ में बैठे हैं तो आपके मन में उत्साह है, और आप तो पराक्रमी हो। मंगल को कौन करे, मंगल आक्रामक, मंगल बंदूक, मंगल गोली, मंगल धमाका, मंगल किसी से भी झपट कर वार करने वाला, पिस्टल दिखा दे। माना वृश्चिक राशि है तो आप समझ लो ये सर्वगुण संपन्न हो आप। तो ये मेरे ख्याल से राजनीति वालों के लिए बहुत ज़ोरदार समय है। वृश्चिक राशि वालों थोड़ी रिस्क उठा लो, कुछ न कुछ मिलेगा हाजिर, यात्राएं बढ़ेगी, शुरू हो जाओ। धन की वर्षा, मन में उत्साह, और आपकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे होती रहेगी। आप थोड़ी रिस्क भी ले लो, मैं ये कह रहा हूँ। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, आपको अपने क्रोध पर थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ये वृश्चिक में है ना, मंगल नीच का हो जाता है और ये यहाँ कर गुजरने वाला होता है, इसीलिए वृश्चिक राशि से दुनिया घबरा दी है, ठीक है। क्या है आपके उतावलापन,
आप खड़े खड़े हाथ ही हो आगे निकालोगे, रिवॉल्वर होगा या कोई गिफ्ट होगी, अगले को प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा आराम से रहो, मित्र गुरु के साथ हो, शुक्र का संग है आपको, ऐश्वर्य, लग्जरी, हीरे जवाहरात, जेवर पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, यात्रा पर जाओ, मस्ती मारो, बिल्कुल। धनु 6th भाव 8+। धनु बहुत दिनों बाद आपके दिन आए हैं अच्छे, हर सुख, हर भाई पल है ना आपका, समृद्धि, सुख, शांति, समृद्धि, व्यवहार, व्यापार बढ़ता रहेगा। आपकी दान करने की इच्छा है, उसके भी वसीले मिल जाएंगे, वही दान कर लोगे अच्छी जगह पर। आपको सरकारी नौकरी की तलाश थी, वो भी मिल सकती है। और इस समय थोड़ी बार्गेन मत करना, जो मिल जाए उसको लपक लेना। 45 दिन में आए बताऊँ, आप लोगों ने बहुत भुगता है। सो व्हेन द टाइम इज़ इन योर फेयर, प्ले फेयर गेम, कम बत्ती ले लो, आगे जाके बढ़ोगे, ठीक है। और आपको 6 भाव में मंगल है, आपके ऋण, रोग और शत्रु है ना, जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। माना जिन्होंने आपका अपमान किया है ना पिछले 1 साल तक, 13 महीने तक, वो सब आपकी शरण में एक एक होके आएंगे, आपकी दरबार में हाजिर होने वाले हैं। आप धनु के बहुत उत्तम पुरुष हो और स्त्रियां हो, ईश्वर आपका भला करेगा। अगर आप वकील हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, विदेश से 4 तरफा लाभ हो रहा है, धन की वर्षा हो रही है, आपके जेबें जो खाली थी वैलेट्स पैक हो जाएंगे। मैं किशन राघानी बोल रहा हूँ। धनु राशि, धन धनाधन हो जाओ शुरू, अच्छी खबरें मिलेगी, प्रॉपर्टियाँ, कोई माना कोई रिश्ते में प्रॉपर्टी कोई आ जाएगी अपने हाथ में। खाली उधार मत दो, उधार लेना भले शुरू कर दो, उधार मत दो, अपनी चीज़ बढ़ा लो, कोई भाग्यवर्दी कर लो, कुछ अपना भाई भला कर लो, ठीक है। एंड टेक केयर ऑफ योर पर्सनैलिटी एंड मेंटेनेंस। क्या शुक्र साथ आया है, तो आप थोड़ा गुरु हो ना, आप सीधे साधे हो, थोड़ा अपने इस पर भी ध्यान रखो, शरीर के रख रखाव पे, और फर्स्ट क्लास चलते जाओ। मकर राशि, मकर राशि, इट इज़ इन 5th हाउस। 5th हाउस में गुरु, शिक्षा आपकी बढ़ेगी, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, वकील, सबको फ़ायदा होगा। माना धन का लाभ होगा और दुनिया भर की चीज़ें आपके लाभ भाव में आ रही हैं। लेकिन यहाँ 30% आपको 7.5 की ब्रेक है, अंडरस्टैंड। 7.5 चल रही है ना, बस 29 मार्च तक है, 2025 तक। बस आपको ये संभालना है, बाकी आपको मुझे सब चीज़ें दिख रहा है। आपके विचार, चिंताएं सब खत्म होगी, संघर्ष खत्म होंगे, आपके खर्च होंगे ना वो पूरे होंगे। माना 7.5 के जो मैं एंड में आपके लिए कुछ उपाय दूंगा। मैं तो मकर राशि वालों क्या सबके लिए बताऊंगा, और मकर राशि वाले वो जो मैं उपाय नीचे दे रहा हूँ ना, वो आप ज़रूर करना। क्या 7.5 का समय है, बाकी तो सब ठीक है आपका। 70+30 एवरेज, यू कैन ड्रैग आउट 45 डेज। कुंभ राशि 4थे घर में, माना धन, भवन, वाहन, मित्र, जनता, माता, सुख, ऐश्वर्य, सब में शानदार आपका। कुंभ में 4 भाव में शुक्र, शनि, मियाँ बीबी, धन, भवन, वाहन, मित्र, माता, सब ओके। हिम्मत से अपनी सारी काम आप करते जाओ, एक एक चीज़ निपटाते जाओ। आपके भूमि के विवाद हैं, कोई अटकी हुई भूमि है, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है ज़मीनों में, आप कर डालो। ये 45 दिन आपके धन, भवन, वाहन के है ना, खरीद फरोख्त, भाई मन मुताबिक आप अपनी संपत्तियों का सेटलमेंट करो। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, और आप इनकम भी बहुत होगी। आपको मंगल है, आपके मन में विवाह की, अगर अविवाहित हैं तो आपको विवाह की कामना उत्पन्न होगी, और वो आप उसमें प्रयत्न करोगे तो जल्दी फैसले ले लेंगे। जीवन में आगे कई बदलाव दिख रहे हैं मुझे आपके में। कुंभ राशि वालों, क्या शनि की 7.5 चल रही है, आप बोल रहे हो, हालांकि ये आपके खुद में है, लेकिन फिर भी
आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन मुझे दिख रहे हैं। थोड़ा आप इसमें सावधान रहें, अपने विवेक से और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेकर सोचकर अपने फैसले लें, और फैसले ले अचानक परिवर्तन आएंगे आपके पास, सामने यूँ आएगा भाई लो, दैट यू हैव टू टेक द डिसीशंस। और अच्छा समय है, मैं 9+ देता हूँ। ये मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा फ़ायदा आपको मिला है। अगर ये 7.5 नहीं होती ना तो इट वाज ऑल ओके। मित्र, माता, धन, भगवान, गुरु, मित्र सब शानदार, माना दुनिया भर की इनकम्स चारों तरफ से बन के, माना बिखरे बिखरे जो दाने हैं कमाई के, वो सब एक बंच होके मिलेगा। अच्छा समय है। अब लास्ट एंड फाइनल, मीन राशि। मीन राशि आपके 3रे भाव में। आपको जहाँ जहाँ परेशानी चल रही थी, मंगल आपके पास आया है और आपका मित्र है, वो आपको बचाने आया है। आप एक बहुत मजबूत छत्र के नीचे आ चुके हो 45 दिन के लिए। जहाँ जहाँ परेशानी थी वहाँ से आराम होगा, धन लाभ होंगे। मानसिक जो आपकी हालत ख़राब थी, सेहत में कई पेशेंट्स थे, सेहत में गड़बड़ी थी, आप घरों में वापस आ चुके हो। मानसिक तौर पे आप थोड़े खुद को रिलीफ फील कर रहे हो, और मंगल ये आपके पराक्रम भी बढ़ाएगा। ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखना है कि ताज़ा आप बहुत मुश्किलों से उठे हो, आपको चोट चपेट की थोड़ी संभावना है। मंगल केतु दृष्टि है ना, वो आपको चोट चपेट या ऑपरेशन के लिए कुछ कर सकती है। ठीक है, तो वो आप सोच के समय लेना। और बाकी तो धन का तो आपको सही है, और ऑपरेशन कोई बात हो ना उसको टाल देना 45 दिन, सीधी सी बात है। डोंट टेक रिस्क। ठीक है, बाकी आप लेखक हो, आप फिल्म स्टार हो, आप राजनीतिक हो, उद्योगपति हो, नए नए कार्यों में आपका दिमाग काम करेगा। यू विल वर्क आउट और आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। हालांकि अभी आपकी जो 7.5 चल रही है ना, वो परेशान, लेकिन ये पराक्रम में आ गए दोनों 3 महारथी, तो वो आपकी फेवर में है। आप खुद बैठे हो मंगल के साथ गुरु, तो आपका कुछ ये अच्छा होगा। एक बात सुनो, मैं अब ये मेरा पूरा संज्ञान पूर्ण हुआ। अब मैं जो चीज़ें आपको कह रहा हूँ, जिनके भी ये दिन थोड़े गलत चल रहे हो, ऐसे लग रहा हो, क्या हम लोग कोई ईश्वर तो है नहीं, लाखों इंसानों की अपनी अपना नसीब, अपने अपने कोने होते हैं, देशपांड कुंडलियाँ ये सब होती हैं। तो एक बात ध्यान रखो, आपके कोई भी तकलीफ़ अगर बढ़ती हुई दिख रही हो, तो आप 3 मुखी रुद्राक्ष और 13 मुखी रुद्राक्ष दोनों मिलाकर लाल डोर में बांधकर नाभि तक लटकाना, पहन के देख लेना, आपको राहत फील होगी। किसी को भी, 12 राशियों के लिए मैं बता रहा हूँ। और सुनो, जिसको भाई लगे कि भाई मेरी हालत ख़राब है, मेरे बस से बाहर है, तो आप क्या करना, 4 भुट्टे लेना और एक थैली में लेके निकल लेना। कहीं भी कोई सांड दिख जाए ना, उसको खिला देना। ये आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। और गुरु की जो है, तो आप हल्दी में स्नान करें। ठीक है, हनुमान भगवान की आराधना करें। मंगलवार को जाके मंदिर में जाके ये लाल कलावा बांध के, तुम रक्षक काऊ से डरना, हाथ जोड़ के आ जाओ, सब आराम हो जाएगा और आपको ये आराम से 45 दिन निकल जाएंगे। आशा है आप लोगों को ये भाई एक सही छतरी के नीचे मैंने बिठा दिया है। आपके दिन आराम से निकल जाएंगे। आपके खुद की पर्सनैलिटी में या कुछ भी भाई आपकी पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसी कोई चीज़ हो जो आपको समझ में ना आए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन माई व्हाट्सएप। आई डोंट एक्सेप्ट वीडियो कॉल्स प्लीज़। ठीक है, तो आप 6282697649 पे you can consult me, and if God wishes you will get the way
टू योर प्रोग्रेस। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करते जाएं जाते जाते। ठीक है, दादा सुखी रखे। फिर मिलेंगे कोई परिवर्तन लेके आपकी गाइडलाइंस के लिए। गॉड ब्लेस।